अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आजकल वेसल फंक्शन के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो आज इसके हम कुछ मज़ीद प्रॉब्लम्स देखेंगे। इनमें से कुछ बहुत शॉर्ट प्रॉब्लम्स हैं और उसके अलावा एक आध लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिटिल बिट डिफरेंट, इसमें हमने एक सब्स्टिट्यूशन करनी है जिसकी वजह से आई सिलेक्टेड it to do here. So Bessel functions, some more questions. Let's start with the question. आपके पास को दिया जाएगा क्वेश्चन। ये क्या है? क्वेश्चन प्रूव दैट पहला क्वेश्चन है d by dx x raised to the power n j n of ax is equal to a x raised to the power n j n minus 1 ax। ये आपने प्रूव करना है। इसमें आपको जैसे कि क्वेश्चन में नज़र आ रहा है कि हमने एक सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। x को हमने ax के बराबर पुट करके देखना है कि हमारा, अगर आपको x की बजाय फॉर सम कांस्टेंट ax दिया गया हो, ax का बेसल फंक्शन है, तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा उसके डेरिवेटिव का। तो इसमें हम कुछ रिप्लेसमेंट करेंगे। replacing x tends to z, so d by dz z raised power n j n of z raised power n j n minus 1 of z, ये हमारे पास इक्वेशन 2 होगी। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो now let's do some other substitution as z is equal to ax. put z is equal to ax, this implies that अगर हम इसका डेरिवेटिव लें dz by dx a के बराबर हो जाएगा। और अगर हम चेन रूल अप्लाई करें by applying chain rule, d by dz d by dx, ये हमारा चेन रूल आ गया। अब d by dz की वैल्यू अब डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगी 1 by a d by dz की वैल्यू पुट करें तो d by dx आएगा। d by dx अब z हमने यहाँ पे ax पुट करना है साथ, ax होल रेज़्ड टू द पावर n j n ऑफ ax raised to the power n j n minus 1 of ax. After doing some substitution we get the result, right? Let's say equation number 3. Now solve it a little bit further, then you will get the result. इसमें आप एक कांस्टेंट है बाहर निकालें, दोनों तरफ से a raised power n a raised power n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी आपके पास बचेगा a को इस वाले a को इस तरफ ले आएँ और ये वाला a raised to the power n और a raised power कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास रिज़ल्ट बचेगा d by dx x raised to the power n j n of ax a x raised to the power n j n minus 1 of ax, और ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड रिज़ल्ट प्रूव। ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हमने प्रूव करना था। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है जो आपने ख़ुद करना है। डू इट बाय
योरसेल्फ। इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डी बाई डी एक्स, वो माइनस टर्म के साथ है, जे एन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स रेज टू द पावर माइनस एन जे एन प्लस वन ऑफ ए एक्स, और ये आपके पास आ गया। सेकंड पार्ट इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जिसमें आपने यही सब्स्टिट्यूशन करनी है, मेथड भी यही है और ये आपने ख़ुद करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो कि इट इज़ सम डिफरेंट काइंड। सो इसको अब हम करते हैं सॉल्व। एक्सप्रेस j5 of x, sorry girls for such a bad handwriting, I think my angle, it's all due to my angle or position. Express j5 of x in terms of j0 of x and j1 ऑफ x। अच्छा, अब j5 ऑफ x का फार्मूला आपने j0 ऑफ x और j1 ऑफ x की टर्म में आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमने कल डिराइव भी किया था। वी नो दैट 2n ओवर x jn ऑफ x इज़ इक्वल टू jn माइनस 1 ऑफ x प्लस jn प्लस 1 ऑफ x। अच्छा, ये फार्मूला हमने कल प्रूफ भी किया था। इसमें आपने पहले j5 ऑफ x की वैल्यू निकाल लेनी है। मैं इसको, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, मैं आपको शॉर्ट हिंट के तौर पे करवाऊंगी, कुछ स्टेप्स आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगी। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इट होल हेयर। सो jn प्लस 1 ऑफ x, और इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। jn प्लस 1 ऑफ x को आप एक तरफ ले आएँ, 2n बाई एक्स jn ऑफ x माइनस jn माइनस x, ये हो गई इक्वेशन 2। अच्छा, इसमें आपने पहले, क्योंकि हमारे पास j5 ऑफ x की वैल्यू भी नहीं है, j5 ऑफ x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें बाई पुटिंग सपोज लेट n इज़ इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये j5 ऑफ x ऑटोमेटिकली हमारे पास बन जाएगा 2 4 बाई एक्स j4 ऑफ x माइनस j, यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 1 3 ऑफ x, एंड दिस वुड बिकम इक्वेशन 3। सिमिलरली टू गेट द वैल्यू ऑफ j4 ऑफ x लेट n इज़ इक्वल टू 3, जब आप n 3 पुट करेंगे आपके पास ऑटोमेटिकली j4 की वैल्यू आ जाएगी 2 3 बाई एक्स j3 ऑफ x माइनस j2 ऑफ x। अच्छा, इसी तरह से अब आपके पास n इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 3 की वैल्यू आ जाएगी, लेट n इज़ इक्वल टू 2, इसमें पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1 3, j3 ऑफ x आ जाएगा 2 इंटू, ये इनके दरमियान में प्रोडक्ट है, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई x j2 ऑफ x j1 ऑफ x, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली 3 4 5, अच्छा सिमिलरली आपने क्या करना है, नेक्स्ट में n इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये j2 आ जाएगा, उससे नेक्स्ट में n इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास j0 भी आ जाएगा। अच्छा, जब ये सारे j's आपके पास आ जाएंगे तो हमें फाइनली फाइंड j5 करना है, ठीक है। j5 को हमने j0 और j1 की टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम j3 की वैल्यू, जब j5 हमारे पास आ जाएगा तो इसमें हमें j4 की वैल्यू चाहिए, जब हम j4 की वैल्यू पुट करेंगे तो j3 j2 की वैल्यू चाहिए, j3 की वैल्यू पुट करेंगे तो j2 और j1 की चाहिए, और जब हमारे पास j5 जो है फाइनली j0 और j1 की टर्म में आ जाएगा एंड पे, तो हम ये सारी वैल्यूज़ वापस रिवर्स इक्वेशंस में पुट करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल में देखते हैं कि j5 की वैल्यू j4 आप इसमें पुट करेंगे, j3 आप इसमें पुट करेंगे, सिमिलरली j2 वाले में पुट करेंगे, तो ये सारा कुछ आप पुट करते जाएंगे, एक लंबी सारी इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। और
एक लंबी सारी इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। फॉर n इज़ इक्वल टू 1 भी करेंगे जब आप फॉर n इज़ इक्वल टू 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा J2 ऑफ x इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 x J1 ऑफ x माइनस J0 ऑफ x। तो मतलब ये बेसिकली हमने J5 ऑफ x को इन दो की टर्म्स में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, J4 J3 J2 तक की वैल्यूज़ जो है सारी J5 ऑफ x का जो फार्मूला बना हुआ होगा उसके अंदर हम पुट करते जाएंगे, ये तावक्त ये कि हम यहाँ तक पहुँच जाएँ। टिल देन हमने वैल्यूज़ पुट करते जाना है, ठीक है। फाइनली ये हमारे पास एक J की इक्वेशन जो बनेगी, एक लंबी सारी इक्वेशन बन जाएगी और उसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, तो सॉल्व करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल J4 ऑफ x में मैं J3 की वैल्यू पुट करती हूँ तो ये आपके पास बनेगा 6/x 8 - 1 ओवर x स्क्वायर J1 ऑफ x माइनस 4/x J0 ऑफ x माइनस J2 ऑफ x। अच्छा, यहाँ पे अब आपने J2 ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है, तो ये एक J2 ऑफ x की पुट करें, ऊपर लिखी हुई है 6/x 7/x स्क्वायर J1 ऑफ x माइनस 4/x J0 ऑफ x माइनस J2 ऑफ x को एलिमिनेट करने के लिए मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी माइनस J0 ऑफ x। अब देखें कि J4 तक हम पहुंच गए हैं। J4 ऑफ x जो है हमारे पास J1 और J0 की टर्म में आ गया। इस पूरी इक्वेशन को आप खोल लें, सिंपल जमा तफरीक करें तो आपके पास ये J4 जो है ये J1 और J0 की टर्म में आ जाएगा। जब J1 और J0 की टर्म में आ जाएगा तो अब J4 की वैल्यू आप पीछे जो इक्वेशन हमने निकाली थी उसके अंदर आप पुट करेंगे। पीछे हमने इक्वेशन निकाली थी ये वाली, इसके अंदर आप देखें कि J5 के लिए हमें J4 की वैल्यू पुट करेंगे और J3 की वैल्यू भी हम इसके अंदर पुट करेंगे। जब सारी J0 और J1 की फॉर्म में आ जाएंगी तो आपके पास यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा, वो सारा J0 और J1 ऑफ x की टर्म्स में होगा और इधर J5 होगा, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये बाकी इसके जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी, ठीक है, तस्वीर खींच के। तो ये क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है, यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं। मैं इसके पूरा सलूशन जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और अगर ना हो कोई मसला हो तो यू कैन डिस्कस मी देयर, वहाँ पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट J5/2 ऑफ x इज़ इक्वल टू √2 ओवर pi x 3 minus x square over x square sin x minus 3/x। वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान सवाल है। तो फार्मूला हमने वही पुट करना है, मेरा ख्याल अब तो हमें याद हो गया ये वाला फार्मूला, मुझे तो नहीं हुआ, खैर आप लोगों को याद हो गया होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं ना किए, आप लोगों ने तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे। 2n ओवर x मैंने तो देख देख के सॉल्व किए हैं। 2n ओवर x Jn ऑफ x, और इस फार्मूले को अब आप यूज़ करेंगे दोबारा, इसको कहें इक्वेशन 1। अब हमें क्योंकि वैल्यू चाहिए J5/2 ऑफ x की, तो Jn+1 ऑफ x को आप एक तरफ ले आएँ, Jn+1 ऑफ x को आप एक तरफ ले आएँ और बाकी हमारे पास बचेगा 2n ओवर x Jn ऑफ x माइनस Jn-1 ऑफ x। अच्छा, हमें क्योंकि 5/2 चाहिए, गैस क्या पुट करेंगे यहाँ, पुटिंग n इज़ इक्वल टू 3/2, तो ये हमारे पास बन जाएगा J5/2 ऑफ x। यहाँ बन जाएगा 3/2 ओवर x J 3/2 माइनस J, यहाँ पे क्या बनेगा, हाफ ऑफ x। सो ये हमारे पास यहाँ तक, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बनेगा 3/x J 3/2 ऑफ x माइनस J हाफ ऑफ x। अच्छा, अब इनकी J 3/2 ऑफ x और J हाफ ऑफ x की वैल्यूज़ जो हैं
ये हमें पता होनी चाहिए। ये हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बल्कि 3/2 इन इक्वेशन 2। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 है जो हमने निकाली है। अगर मैं चेक कर लेती हूँ जी, यही है इक्वेशन 2। इसमें अब आपने पुट करना n इज़ इक्वल टू 3/2 किया है ना, अब आप इसमें पुट करें n इज़ इक्वल टू हाफ। आपको ये रिमेंबर के लास्ट क्वेश्चन में आप इसी तरह से स्टेप्स निकालते गए कि पहले आपने 4 किया, फिर एक स्टेप कम 3 किया, फिर 1 स्टेप कम 2 किया, पुट करते गए तावक ये कि आप J0 और J1 तक पहुँच गए, फर्स्ट काइंड बेसल फंक्शन तक पहुँच गए। तो तब आप ने उनके फार्मूलाज इसमें पुट करने हैं। अब आप इसमें इक्वेशन नंबर 2 में n इज़ इक्वल टू हाफ पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2x 2 हाफ ओवर x j माइनस हाफ ऑफ x। इसको लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। वैसे इसको मैंने यहाँ पे कहा हुआ है इक्वेशन नंबर 4 कहा हुआ है। ये आपके पास आ जाएगा ये माइनस हाफ ऑफ x और 1, ये यहाँ से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 ओवर x j हाफ ऑफ x माइनस j माइनस हाफ ऑफ x, और ये हमारे पास 3 थी तो ये इक्वेशन 4 बन जाएगी। j 3/2 की वैल्यू भी आ गई। अब इससे ज़्यादा मज़ीद रिड्यूस हम इसको नहीं कर सकते, सो इन वैल्यूज़ को हम j 5/2 वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। j 5/2 वाली इक्वेशन में हम इनको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/x j 3/2 आप पुट करें 1 ओवर x j हाफ x माइनस j माइनस हाफ x और माइनस j हाफ x वैसे आ जाएगा। 3/x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें और इसको सॉल्व कर लें। ये आपके पास आ जाएगा 3 ओवर एक्स स्क्वायर और फिर कॉमन लेके ये आपके पास आ जाएगा 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 j हाफ ऑफ x माइनस 3/x j माइनस हाफ ऑफ x। अब इससे ज़्यादा रिड्यूस या नीचे हम नहीं जा सकते, लेकिन हमें अब j हाफ ऑफ x और j माइनस हाफ ऑफ x की वैल्यूज़ पता है। अगर आप लोगों को याद हो हमने ये फार्मूलाज प्रूफ भी किए थे शुरू में, बेसल फंक्शन के स्टार्ट में हमने फार्मूला प्रूफ किया था j माइनस हाफ ऑफ x इज़ इक्वल टू √2 ओवर पाई x cos x एंड j प्लस हाफ ऑफ x जो है √2 ओवर पाई x साइन x। अच्छा, अब आपने क्या करना है, j माइनस एक्स वाला फार्मूला और j प्लस हाफ x वाला फार्मूला आप यहाँ और यहाँ पुट करेंगे, सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। आप ये आसानी से उसके बाद प्रूफ हो जाएगी। 3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर साइन x वाली प्रूफ करेंगे और ये मैं √2 ओवर पाई एक्स कॉमन आ जाएगा, बाकी चीज़ जो आपके पास यही वाली बनेगी। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनरेटिंग फंक्शंस। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जनरेटिंग फंक्शन है, आपको दिया जाएगा कोई फंक्शन और आपको कहा जाएगा कि आप प्रूफ करें कि आया कि ये जनरेटिंग फंक्शन है बेसल काइंड का कि नहीं। तो इसके लिए आपको लेट्स सपोज जो दिया जा रहा है एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, प्रूफ दैट एक फ़ंक्शन दिया जाएगा। मैं इसको ज़रा थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ ताकि आपको समझ आए ये क्या है। x/2 t माइनस 1 ओवर टी, ये एक एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आपको दिया गया। आपने प्रूफ करना है कि ये बेसल फंक्शन जो हमने पढ़ा फर्स्ट काइंड उसी को जनरेट करता है, मतलब कि ये j n ऑफ x के बराबर है। ये इसको जनरेटिंग फंक्शन हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये जे एन ऑफ एक्स के बराबर है, तो तभी ये जनरेटिंग फंक्शन बन सकता है बेसल फंक्शंस का। तो इसके लिए, इसके प्रूफ के लिए हमें पता है, इसके प्रूफ में एज वी नो दैट जो एक्सपोनेंशियल सीरीज़ है उसका क्या फार्मूला होता है, 1 + z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो एंड सो फोर्थ। इस तरह से ये फार्मूला चलता जाता है और एंड इसका आता है n इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको सीरीज़ फॉर्म में लिखूं
z रेज़ टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल का जनरल फार्मूला है सीरीज़ की फॉर्म में। तो अगर यही फार्मूला मैं इस पे अप्लाई करती हूँ तो ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर x बाई 2t इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस x बाई 2t। यही चीज़ें मैंने अलग अलग करके लिखी है, ठीक है। मतलब ये लिखा यही हुआ है x बाई 2t माइनस 1 ओवर t, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करके पावर की फॉर्म में अलग अलग करके लिख लिया है। तो ये दो सीरीज़ बनेंगी, 1 और 2, 1 एंड 2, और इनको मैं यहाँ पे अब लिखूँगी इनकी वैल्यू सीरीज़ की फॉर्म में। लेट पहली सीरीज़ जो है वो 8 से रन स्टार्ट हो रही है, r इज़ इक्वल टू 0 से। r के ऊपर है x बाई 2 पावर r t रेज़ पावर r ओवर r फैक्टोरियल। और सेकंड सीरीज़ जो है ये s की सीरीज़ होगी। x यहाँ से x विल बी रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, x बाई 2 s t रेज़ टू माइनस s ओवर s फैक्टोरियल। ओके अच्छा, यहाँ से फिर आपने क्या करना है, मेरी लाइट का कुछ इशू हो गया, आई डोंट नो वाई, अभी थोड़ा सा रह गया, आई थिंक वी शुड कंप्लीट इट फर्स्ट। सो मैंने दोनों को सीरीज़ में अलग अलग लिख लिया है, और इसके बाद नज़र आ रहा होगा ना आप लोगों को। ओके इसके बाद मैंने ये अलग अलग लिखा, अब मैं इसको इकट्ठा कर रही हूँ। समेशन r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, समेशन s इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और -1 होल स्क्वायर x बाई 2 r प्लस s t रेज़ टू द पावर r माइनस s और r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल। मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने सीरीज़ को इकट्ठा कर लिया, पावर्स को, लाइक x बाई 2 की पावर को इकट्ठा कर लिया, t की पावर को इकट्ठा कर लिया, और समेशन को एक तरफ कर दिया। अब यह बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एक आध स्टेप में ही सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। हालांकि ये काफ़ी लंबा सारा था, लेकिन ये बुक में इजीली सॉल्व हुआ है एक दो स्टेप से। अच्छा जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अगर आप वो गौर से देखें, ये -1 होल रेज़ टू द पावर s है, सॉरी ये s होगा। अच्छा अगर हम यूँ लिखें, अच्छा यहाँ पर आपने एक रिप्लेसमेंट करनी है, रिप्लेसिंग r को रिप्लेस करके हम n की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, r टू n इज़ इक्वल टू r माइनस s। रिप्लेस कर दें या पुट कर दें, रिप्लेसिंग कर दें, पुटिंग कर दें, पुटिंग n इज़ इक्वल टू r माइनस s, या हम ये लिखेंगे r इज़ इक्वल टू n प्लस s। ये आप ऊपर पुट करें, इससे क्या होगा, हमारी r वाली सीरीज़ एलिमिनेट हो जाएगी n से, फिर वो n पे रन करेगी, n इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पूरी सीरीज़ को कवर करेगा n प्लस s को, और ये आगे हमारे पास आ जाएगा s से -1 होल रेज़ टू पावर s डिवाइडेड बाय n प्लस s फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल x बाई 2 n प्लस 2s, और ये t रेज़ टू द पावर r माइनस s था, ये n के बराबर आ गया। तो ये अगर आप ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स देखें, ये आपको नज़र आ जाएंगी क्लियरली कि ये jn ऑफ x के बराबर है। तो हम इसको अब लिख सकते हैं सीरीज समेशन की फॉर्म में, बेसल फंक्शन की फॉर्म में, प्लस इन्फिनिटी, ये अंदर वाला सारा बेसल फंक्शन jn ऑफ x बन गया, और साथ ये t रेज़ पावर n जो हमारे पास वैसे आ गया। मतलब हमने पुट क्या किया था, ये t रेज़ पर r माइनस s को हमने n के बराबर पुट किया था, तो ये हमारे पास रिड्यूस हो गया टू द बेसल फंक्शन। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन हमें दिया गया था ये जनरेटिंग फंक्शन है फॉर फर्स्ट काइंड ऑफ बेसल फंक्शन। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। मैंने एक और क्वेश्चन भी करवाना था इसके साथ, लेकिन आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है, सो इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।